आज कोई भी अगर बेरोजगार है तो वो भी अपना ड्रोन का धंधा चालू कर सकते हैं। स्प्रेइंग का 50-50 एकड़, 60-60 एकड़, 100-100 एकड़ हमें एक एक प्लॉट पे मिल जाता है। आपका बेरला साइड में जैसे हमने 100-100 एकड़ का भी प्लॉट स्प्रे किया एक साथ। तो हम पूरा एक पैकेज बना के देते हैं, जैसे जिससे आपको ड्रोन के साथ उसका इंश्योरेंस और उसके साथ उसका ट्रेनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। छत्तीसगढ़ के किसान खेती किसानी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण उपकरण है ड्रोन। ड्रोन का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के किसान लगातार कर रहे हैं, धान के किसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही देखने और दिखाने हम पहुंचे हैं, बागबाहरा एरिया पे पहुंचे हैं, महासमुंद जिले के। और ये जो किसान हैं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अंदाज से भाई साहब ने अभी अभी खरीद के लाया हुआ है। कब खरीदे भैया? ये अपने को 10 दिन हो रहा है अभी। 10 दिन हो रहे हैं। और 10 दिन में खुद ही चला लेते हैं? हाँ, खुद से चला लेते हैं। खुद से चला लेते हैं। और भैया का परिचय पूछते हैं। शुभ नाम भैया? मेरा नाम गीतेश चंद्राकर। हाँ, और गांव कौन सा, फार्म का नाम क्या है और ब्लॉक क्या है, जिला क्या है? गांव अमेठी है। हाँ, ब्लॉक अपना तहसील बागबाहरा है, जिला महासमुंद है, छत्तीसगढ़। ये एड्रेस है। और कितने एकड़ पे खेती करते हैं तकरीबन? हम लोग करते हैं 150 एकड़ पे। 150 एकड़ पे अलग अलग गाँव पे मिला के करते हाँ, हैं? 4 गांव है हमारा। हाँ, उसमें करते हैं जी। ठीक है। और एक भाई साहब और हैं, आपका परिचय भैया? मेरा नाम प्रतीक है। हाँ मैं इसका चाचा हूँ। हम लोग साथ में मिलकर खेती करते हैं। हाँ हम लोग लगभग 4 गांव के आसपास में खेती करते हैं। मुख्य अच्छा। गांव हमारा अमेठी है। हाँ। इसमें लगभग हम 80 से 100 एकड़ के आसपास यहाँ करते हैं, बाकी फिर अन्य गाँव में करते हैं। अच्छा, परिवार अलग अलग गांव पे है और सब लोग मिलके एक साथ खेती करते हैं। उपकरणों का इस्तेमाल भी इसी तरीके से करते हैं कि एक ही उपकरण को सारे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा ही है भैया? हमारे पास और भी उपकरण हैं, सब मिलाकर सब मिला के करते हैं। हम दूसरे की खेती नहीं, हम अपने खुद के लिए ही खेती करते हैं। हाँ ठीक है भैया। ये भैया ये काका है, ये भतीजा है, ठीक है। अब डिटेल के साथ समझते हैं मशीन के विषय पे, ड्रोन के विषय पे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। इस वीडियो पर हम ड्रोन को भी उड़ा के आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग खेती किसानी कितने साल से कर रहे हैं? ये तो पुरखौती चलता आ रहा है। हाँ। पुरखौती से ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ। और ऐसा था कि मैं बाहर रहता था पहले, हाँ। काफ़ी साल बाहर रहा, वहाँ टेक्नोलॉजीज देखा था मैंने। फिर अब यहाँ आके अपना प्रोफेशन मैंने स्विच किया। बाय प्रोफेशन में एक MBBS हूँ, बट अभी मैं फार्मिंग करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी मैंने देखी थी, फिर यहाँ आके सोचा कि अब उस चीज़ों को यहाँ पे भी अप्लाई करके देखा जाए, लागू किया जाए। तो हमने फिर अब वीडियो देखा आपके माध्यम से, फिर हमने कंपनी से कांटेक्ट किया। फिर कंपनी वालों ने आगे हमें जानकारी देकर अपने तरफ बताया कि क्या कैसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तो ये अभी लेके आए हैं आप लोग, है ना? तो कंपनी वाले भी आए हैं अभी क्योंकि आप लोग लाए हैं, है ना? ये भैया हैं, जरा हम परिचय करा देते हैं। नमस्कार भैया। जी भैया, नमस्कार। अच्छा, आप अपना परिचय बता दीजिए और अपना जो फार्म है उसका परिचय बता दीजिए। जी, मैं आयुष पोद्दार, रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। हम जो है खेती किसानी में अलग अलग उपकरण लेके आते हैं। यानी कि हमारा ये सोच है कि भाई किसानों का हर यंत्रीकरण का हल रिलायबल होना चाहिए। तो जहाँ जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो हम रोपाई मशीन से लेके सिंचाई से लेके कटाई और मताई, मतलब सब चीज़ का हम हल देने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि हार्वेस्टर का था, और वो कटाई के लिए, तो अब हम जो है रोपाई का भी बताए थे आपको, और अब जो है ये सिंचाई के लिए ड्रोन। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए। जी। अच्छा, अभी ड्रोन का जो परचेस है, परचेस से पहले इसके लाइसेंस की बात आती होगी। जी, तो ड्रोन का परचेज मैं आपको बताता हूँ। हम पूरा एक पैकेज बना के देते हैं, जैसे जिससे आपको ड्रोन के साथ उसका इंश्योरेंस और उसके साथ उसका ट्रेनिंग देखिए, आज के डेट में ड्रोन उड़ाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ड्रोन का ट्रेनिंग जो रहता है वो DGCA के थ्रू एक रजिस्टर्ड RPTO ही दे सकता है। यानी कि DGCA का जब तक अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप लीगल तौर से आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो उस लाइसेंस को हम प्राप्त कराने में मदद करते हैं। यदि अगर आप हमसे ड्रोन लेते हैं तो हम उस लाइसेंस प्राप्त कराने में आपसे मदद करते हैं। और अगर आप ड्रोन नहीं भी लेते, यदि अगर आपको सिर्फ लाइसेंस या ट्रेनिंग लेना है ड्रोन का, तो भी आप हमसे लाइसेंस जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड कितना दिन का होता है? मान के चलिए ट्रेनिंग पीरियड हम 4 से 5 दिन का रखते हैं, जिसमें से 3 दिन के आसपास क्लास का ट्रेनिंग रहता है और 2 दिन ऑन फील्ड ट्रेनिंग रहता है, जिसमें आपको एक्चुअली ड्रोन उड़ा के दिखाया जाता है। भैया ते ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं लिया हूँ। आप लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, तो ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखे। हाँ।
तो ट्रेनिंग का और कोई पैसा नहीं है, ये ड्रोन के पैसे के साथ इंक्लूड है? जी, कैसा है? हम पूरा पैकेज, जैसे मैं आपको बताया, पूरा पैकेज बना के देंगे ताकि किसानों को फिर अलग अलग तरीके से और चार्ज ना देना मतलब पड़े। भेरी भेरी चार्जेस नहीं है, एक बार जो चार्जेस है एक मुश्त बस है। उसी का है, उसमें आपको सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा, बैटरी, ड्रोन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और आपका मान लीजिए ट्रेनिंग, सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो भैया ये कौन से कंपनी का ड्रोन है, ये जरा समझा दीजिए। ये मारुत कंपनी का ड्रोन है। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और आज से नहीं, कई सालों से ये मारुत कंपनी जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में मतलब रिसर्च कर रही है और छत्तीसगढ़ में अभी उन्होंने एंटर किया है। तो मान के चलिए मारुत जो है अलग अलग स्टेट्स में आज के डेट में बहुत प्रसिद्ध कंपनी है ड्रोन के मामले में। अच्छा, ये सर्टिफाइड है? जी, ये DGCA सर्टिफाइड रहता है। ये पॉइंट आपने अच्छा बोला कि आज की डेट में मार्केट में ना 2 टाइप के ड्रोन मिल रहे हैं, एक DGCA सर्टिफाइड, एक नॉन सर्टिफाइड। आपको सारे किसान भाई या जो भी ड्रोन उड़ा रहे हैं उनसे एक ये निवेदन है कि एग्रीकल्चर ड्रोन आप हमेशा DGCA सर्टिफाइड ही लें, अन्यथा आपको नहीं तो मतलब अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ड्रोन पकड़ा जाता है तो जब्त कर लिया जाएगा अगर DGCA सर्टिफाइड नहीं है तो रिक्वेस्ट यही रहेगा। और आज के डेट में ना DGCA या कोई भी अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है ड्रोन के मामले में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ड्रोन का काफ़ी मिस यूटिलाइजेशन भी हो रहा है अलग अलग जगह। तो ड्रोन को लेके काफ़ी सावधान हो गए सारी मतलब अथॉरिटीज़। तो DGCA सर्टिफाइड ड्रोन ही ले। भैया इस ड्रोन में क्या क्या स्पेशलिटी है ये जरा बता दीजिए आप, क्या क्या खासियत है इसमें? जी, ये स्मॉल साइज ड्रोन है, यानी कि 10 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी है। हाँ। और इसमें बैटरी जो है आपके 16,000 mAh का बैटरी लगता है इसमें। ये बैटरी है ना? जी, ये बैटरी है? आपका जो लगता है, ये खोलना निकालना काफ़ी आसान है इसको। हाँ जी, इस साइड से लगता है भैया, ये साइड से लगता है। ये देखिए इधर से घुसा दे रहे हैं बैटरी, ये बैटरी लग गया। तो ये 16,000 mAh का एक बैटरी है। एक बैटरी है जी, और ये 2 बैटरी मिला के 32,000 mAh हो गया। मतलब मान लीजिए एक बैटरी सेट आता है ये पूरा 16,000 mAh। हाँ, एक आ गया तो हाँ। उसमें 32,000 लगेगा एक बार जी, में। जी। तो एक बार में जब 32,000 लग रहा है तो कितना एकड़ छिड़काव कर देता है? ये लगभग मान लीजिए 2 से 2.5 एकड़ तक छिड़काव कर लेता है। हाँ। ये एक बार में। और आप मान के चलिए इसका जो फ्लाइंग टाइम रहता है, जिसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं, वो लगभग 22 मिनट का रहता है। मतलब एक बार अगर आप बैटरी अपना फुल चार्ज करके इसमें लगा देते हो तो आप 22 मिनट तक एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। मतलब इसमें बैटरी से 22 मिनट फ्लाई होता है। 22 मिनट फ्लाई रहे होता है। ठीक अच्छा, है। इसके बाद आपको ये चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए बैटरी को डिस्चार्ज हो जाता है आपका जब बैटरी, तो वापस से अगर आपको चार्ज करना है तो लगभग मान लीजिए 40-45 मिनट लगता है। तो होता क्या है, किसान जो भी यूज़ करते हैं या कोई भी, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि ड्रोन सिर्फ किसानों के लिए, ड्रोन किसानों से के अलावा अगर कोई एंटरप्रेन्योर भी अपना कोई खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है तो ड्रोन उनके लिए भी है। तो जो भी ड्रोन खरीदता है वो ड्रोन को 3-4 बैटरी सेट के साथ खरीदता है। उससे क्या होता है, जैसे आप एक उड़ा लिए, आपने 2 एकड़ स्प्रे कर लिया, हाथों हाथ आप उसको चार्ज में लगा दीजिए। यदि अगर आपके खेत में अगर जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो अच्छी बात है, नहीं है, जो अधिकतर खेतों में नहीं रहता है, तो फिर आप वो जनरेटर के थ्रू आप उसको चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक जनरेटर जो है आपको मान लीजिए 1 घंटे में एक बैटरी सेट आपका चार्ज कर देता है। तो इस तरीके से जो है आप बैटरी रोटेशन पे यूज़ कर सकते हैं। 3 या 4 बैटरी सेट अगर आपके पास रहता है तो आप उसको रोटेशन में यूज़ कर सकते हो और आप मतलब कंटिन्यूसली आप स्प्रे चालू कर सकते हैं अपना, ऐसा रहता है इसमें। ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यू स्प्रे करते हैं इसको, जैसे आपने एक बात की कि कोई मतलब व्यवसाय के तरीके से भी कर सकता है, इसको जरा समझा दीजिए। जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ड्रोन को 1 एकड़ को स्प्रे करने में आज के रेट में हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 400 से 450 रुपये मिल जाता है। आप मान के चलिए अगर आप दिन में अगर 20 एकड़ के आसपास, जो कि स्प्रे ये खुद भी कर रहे हैं, 20 एकड़ के आसपास अगर आप स्प्रे करते हैं तो लगभग मान लीजिए 8,000 रुपये का आपका इनकम हो गया। 8,000 रुपये का इनकम। और ड्रोन का जो स्प्रे का जो सीज़न है वो लगभग 1.5 महीना तो चलता ही चलता है। 2 सीज़न आता है इसका। अब आप समझ लीजिए ये लगभग 90 दिन का हो गया। तो आप, मैं बोलूँगा सब कुछ खर्चा वर्चा काट के आप आराम से 6 से 7 लाख रुपए आप इसको साल को कमा सकते हैं। मतलब आप सारे खर्चा काटने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ 6 से 7 लाख रुपया। कोई भी आज कोई भी अगर बेरोजगार है तो वो भी अपना ड्रोन का धंधा चालू कर सकते हैं, स्प्रेइंग का। मतलब अगर आप दूसरों के खेत में जाके स्प्रे करते हो तो आप उसका भी चार्जेस ले सकते हो। कोई अगर मान लीजिए किसान है, उनके पास जैसे बड़ा एकड़ का प्लॉट है तो वो खुद के लिए भी अपना यूज़ कर सकते हैं। और कोई अगर मान लीजिए कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं और वो अगर ड्रोन का धंधा खुद भी चालू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उस मॉडल को हम बोलते हैं ड्रोन एज ए सर्विस। आज छत्तीसगढ़ में ये फिर भी इतना एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के एरिया में जाओगे, जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे, मैंने अपना खुद महाराष्ट्र में ड्रोन चलवाया है। लगभग महीने में हम लोग लगभग 500 से 600 एकड़ भी किए हैं सर। तो आप समझ लीजिए 500-600 एकड़ अलग अलग, और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसको धान में चलाएंगे, आप इसको गन्ना में भी चला सकते हैं, आप इसको मिर्च में भी चला सकते हैं। हमने अदरक पे भी चलाया है,
तो अलग अलग क्रॉप पे आप इसको चला सकते हो, अलग अलग क्रॉप पे आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उसका स्प्रे सीजन भी बदलते रहता है। आपके पास 12 महीना काम रहेगा। 12 महीना काम जैसे कि गन्ने का स्प्रे सीजन अलग रहेगा, जी। धान का स्प्रे सीजन 2 टाइम्स आया, जी। एक रवि पे आया, एक खरीफ पे आया। जब जी। धान में बीमारी इतने टाइम ऐसा नहीं जी, लेकिन टमाटर के बीमारी वाले टाइम अलग है। तो टमाटर वाले टाइम में आप टमाटर वाला खेत पकड़ सकते हैं, जैसे हार्वेस्टर वाले करते हैं। जब धान का सीजन आता है तो हमारे यहाँ काटने आते हैं, जब गेहूं का सीजन आता है तो गेहूं वाले पे जाते हैं, जी। जब सोयाबीन का सीजन आता है तब वो इंदौर चले जाते हैं। एकदम मतलब सही। सारे सीजन का रोटेशन वो पकड़ के रखते हैं कि ये सीजन में मुल्क देकर काटना है। जी, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। ऐसे ही होता है कि 12 महीना आपको कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा। वो आपके कैपेबिलिटी, क्षमता के ऊपर है कि आप कितना अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जी। और मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं या खुद किसी का स्प्रे करना रहता है तो भी हम करते हैं। एक बार आप अगर किसी किसान से जुड़ गए और उसको रिजल्ट अच्छा मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा खेत आपको स्प्रे करने के लिए दे देगा। और हमारे साथ ऐसा हुआ है, 50-50 एकड़, 60-60 एकड़, 100-100 एकड़ हमें एक एक प्लॉट पे मिल जाता है। आपका बेरला साइड में जैसे हमने 100-100 एकड़ का भी प्लॉट स्प्रे किया एक साथ। तो वो किसान क्या फिर एक बार जुड़ता है तो आपसे जुड़ता चला जाता है। फिर वो जानते हैं कि लेबर का समस्या इतना होता है और ठीक टाइम पे आप जा आके स्प्रे कर दोगे तो वो आप ही को ही ऑर्डर देता है। खुश हो जाता है। जी। ठीक है सर, अभी ते चला था एम का कहे तो थोड़ा बताना का है। इसमें इसको अपन प्रोपेलर बोलते हैं। हाँ, ये मोटर है। हाँ मोटर है। ये इसमें 6 पंखे हैं। 6 पंखे हैं। हेक्साकॉप्टर बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ। ये इसका जीपीएस है। अच्छा, जीपीएस है। ठीक है। ये अपने को क्या बोलते हैं उसमें मैप में जीपीएस पूरा सब चीज बताता है, दिखता है, डिस्प्ले पे दिखता है हमको सारा कुछ। ठीक है, जैसे हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं वैसे, हाँ, हाँ, है ना जी। हाँ ठीक है। और ये कहाँ याद है? ये है इसका, ये फ्रंट है इसका, ये सेम इसका फेस है, ये इसको नोज फेस बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। इसमें 2 लाइट है, एक कैमरा है। जी, इस तरीके से जी। ठीक है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों ये रिसीवर एंटीना है। हाँ, इससे अपने रिमोट में सिग्नल भेजता है। हाँ ठीक है, ये सिग्नल भेजता है और ये ट्रांसमीटर है, वो रिसीवर है। हाँ जी। ऐसा ही है। बस ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अभी एक काम करथन भैया, हम पानी भर के देखथन, उड़ा के देखबो का। अब अमूमन देखना चाहतन कि 10 दिन में ते किसी उड़ा था। हाँ, ठीक है, पानी भरता चलो लाओ। तो ये कितना का टंकी है बोले सर? 10 लीटर का। 10 लीटर का टंकी है। अभी हम डेमो पर्पज से कर रहे हैं, जी। है ना जी? जी। हाँ, तो एमे एक चीज बता, एमे तो दवाई छिड़का था, हाँ। और का छिड़क सकत हन एमे? इसमें अपन यूरिया हो गया, नैनो वाले जितने भी अभी नए नए फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, हाँ। सारे कुछ इसमें अपन स्प्रे कर सकते हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं, इसमें एक और अटैचमेंट होता है वो ग्रेनुअल सीडर का, उसमें हम धान का बिजाई भी कर सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं और डीएपी डाल सकते हैं। सारे जितने भी दानेदार फॉर्म में जो भी दानेदार वाले भी डाल सकते हैं सर जी इसमें? जी जी, सब कुछ। मतलब यूरिया छिड़क सकते हैं? जी, यूरिया भी छिड़क सकते हैं। वो एक ही अटैचमेंट से आपका सारा काम हो जाता है। एक ही अटैचमेंट से सारा काम हो जाता है? जी जी। ठीक है। तो ये ठीक है, अभी भर दिए? अरे भर दिए भैया लोग। ठीक, अभी भरा गया, ढक्कन लगा भैया। अब उड़ाने का शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, अतका भरा गया काफी है। ले लगा ढक्कन। ये लग गया ढक्कन। ये इसका रिमोट कंट्रोल है। जी। हाँ, अब इसमें कैसे कैसे लगेगा भैया जरा बताओ तो। पहले हम इसमें अपना फ़ोन अच्छा, डालेंगे। फोन डालेंगे? जी। ये ठीक है, ठीक है। हाँ, कंपनी के साथ ही मिला हुआ रहता है ड्रोन के साथ में। फोन करो। हाँ, फ़ोन मिलता है इसके साथ में। इसके साथ फोन मिलता है? जी। अरे वाह, ठीक है, इसके साथ फोन मिलता है। ये फोन डाल दिए भैया। उसके बाद सबसे पहले हमारा आरसी स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये हो गया स्टार्ट हो गया भैया। जी। हाँ, उसके बाद हम इसमें कनेक्शन नहीं है हमारा। अच्छा, इसको जोड़ेंगे क्या भैया, एक केबल को? ये अपना कैमरा के लिए होता है। अच्छा, कैमरा हमको दिखेगा। तो कैमरा दिखने से एक और बेनिफिट होता होगा क्या? जे ढार मान लो ऐसे बड़े खेत में हम उड़ात हन, धान बड़े बड़े है ना, तो जे खेत में मान लो कोनो कर ज्यादा महू है तो दिख जात हो। ई कले बड़े खेत में घलो के एमे दिखत होई त एमे ज्यादा महू है के हाँ, दिखते। तो हमें थोड़ा ज्यादा स्प्रे करे के मौका मिल जात हो हाँ, किसान ला, हाँ, है ना? मतलब एक एक चीज आपको इसमें दिखता होगा ना। हाँ ठीक है, चलो अभी ये अब ये हम हो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें अब हाँ अपने को हाँ, ले भैया ये लम्बे धार ले रहा होते कनेक्ट करबे का। हाँ, ले कर कनेक्ट। इसको मैं पकड़ लिया हूँ भाई, ये भैया उधर कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बैटरी लगा रहे हैं, ये बैटरी लग रहा है। वो तो बहुत आसान होगा सर बैटरी इसमें कनेक्ट करना? काफ़ी आसान है, मतलब आप चेंज करना, बैटरी को निकालना और चेंज करना काफ़ी आसान है सर। ये आ गया भैया, आवाज आ गया, आवाज आ गया, इसका मतलब कनेक्ट हो गया। अभी इसमें मुझे दिखा पाओगे आप कुछ डिस्प्ले पे? इसमें अपना मैप आ गया। हाँ, ये इसका कैमरा भी अपन देख सकते हैं। अभी देखो ये सेट दिखा रहा है
उसका कैमरा उस हाँ साइड से जरा धान को ये दिखा दिखा रहा है। हरीश, हाँ ये भैया, हाँ ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है खेत। इसी तरीके से खेत को पूरा देख सकते हैं इसमें। और ये जिस पोर्शन पे है इधर का खेत है, इधर ही है, तो ये दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसको अब उड़ाते हैं भैया, उड़ाएं। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे जरा समझा दीजिए, ते खेत खले थस की मान लो काकरू उड़ा देबे तो कतका ले बे के का धान में हम लोग 350 से 400 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं अभी। ठीक है, बाग बहरा छुरा एरिया, छुरा भी पास में है, बाग बहरा छुरा एरिया पे चार्ज कर रहे हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, बाग बहरा छुरा वाला एरिया जो है इसमें घना पेड़ है और ऊंचे ऊंचे पेड़ है, घनघोर जंगल वाला एरिया है। हम लोग घनघोर जंगल से चल के आए हैं, है ना जी? हाँ, दोनों घनघोर जंगल एरिया छत्तीसगढ़ का। ठीक है हरीश, अब इसको उड़ाते हैं। तो ये उड़ाना कितना कठिन काम है? बहुत आसान है, बहुत आसान कठिन है? वाला कोई चीज ही नहीं है। कठिन वाला नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, आसान काम है बोल रहे हैं, तो चलिए फिर कीजिए आसान काम। ये भैया पीछे हो जाइए थोड़ा सा। पीछे हो जाए, हाँ थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अभी ये आसान काम है बोल तो रहे हैं भैया, जरा हम उड़ाते हैं। ये देखिए हैं, आम इसका आम हो गया, मतलब मोटर्स घूमने चालू हो गए। अब मोटर घूमने चालू हो गए। ठीक है, अभी क्या करना है भैया उसके बाद? इसको अब हम टेक ऑफ लेंगे। टेक ऑफ लेंगे, तो चलिए लीजिए टेक ऑफ। ये भैया आप टेक ऑफ ले रहे हैं। वाह, देख, मेरे तरफ लाइए, इधर लाइए, हमारे तरफ लाइए। इधर लेके जाएंगे क्या भैया? इधर, हाँ, ये भैया जरा इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ओके। और इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है सर? सर एक तो इसमें जैसे सेंसर लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर लेगा। हाँ। जो सेंसर जो पेड़ का जो अगर कोई मान लीजिए कोई आ रहा है या कोई खंबा आ रहा है तो ये डिटेक्ट कर लेगा। दूसरा इसमें ये चीज़ है कि सर जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि इनका टेरेन जो है, हाँ इनका जो टेरेन जो है वो ऊपर नीचे, जैसे इधर खेत ऊपर है उधर खेत नीचे है। हाँ, तो ऐसे क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए अगर आपका खेत ऐसे ऊपर नीचे रहता है ना, हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। हाँ। अगर मान लीजिए आपको 5 फीट में उड़ाना है और फिर आपका खेत नीचे हो गया अचानक से, हाँ। तो वो ड्रोन भी अपने आप नीचे हो जाएगा, ताकि अच्छा, वो 5 फीट खेत से ही। लेवल पकड़ के चलता है, खेत आपका नीचे हो गया, खेत हाँ। आपका ऊपर हुआ तो सेंसर से ऊपर नीचे हो जाता है। जी 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 जी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ये भैया जो उड़ा रहे हैं इसमें अभी दिख रहा है क्या जी? ये अपना कैमरा। हाँ, ये कैमरा पे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये और एक चीज और समझना चाह रहा था, जैसे ये देखिए इधर जो दिख रहा है ये मोबाइल पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है इसके अलावा? इसमें मान के चलिए जैसे अगर अभी आपने इसको 3 मोड में आप चला सकते हैं, एक तो मैनुअल, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। हाँ, पेड़ को डिटेक्ट कर लिया। पेड़ को डिटेक्ट कर लिया, आगे नहीं ये जा रहा देखिए पेड़ को डिटेक्ट कर लिया, यहाँ आवाज आ रहा है। अच्छा, इस तरीके से रुक जाएगा, है ना? जी, पेड़ को जैसे डिटेक्ट के लिए इस तरीके से रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे 3 मोड में भी चला सकते हैं सर। हाँ। आप इसको एक ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और एक मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। हाँ हाँ, तीनों मोड में चला सकते हैं। जी। अच्छा, तो जैसे अगर आप ऑटोमेटिक मोड में कर देते हैं और अगर आप अपना ये खेत का कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं, हाँ। तो ड्रोन अपने आप आपको कुछ बिना कंट्रोल के अपने आप स्प्रे करना चालू कर देगा। और अगर अच्छा। हाँ, और अगर मैनुअल करते हैं तो फिर आपको जैसे अपने हिसाब से आपको स्प्रे करना है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ डाटा वगैरह भी रखता है? जी। आप जैसे मान लीजिए अगर ये खेत पे स्प्रे कर दिए, अब ये कोऑर्डिनेट जाके मतलब मान लीजिए सेव कर देते हैं कि A1 A2 ये कोऑर्डिनेट पे हम लोग ने स्प्रे किया आज। हाँ। आप मान के चलिए 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर ये इसी खेत पे आते स्प्रे करने के लिए वापस से, बस उनको वो कोऑर्डिनेट निकाल के बोलना है ड्रोन वाले को कि भाई ये कोऑर्डिनेट में आपको स्प्रे करना है, ड्रोन ऑटोमेटिकली उसी कोऑर्डिनेट पे उसी खेत पे स्प्रे कर देगा। अच्छा, तो ये भी बेनिफिट इसके जी, साथ है। जी, 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 जी। ठीक है, अभी एक चीज बताओ, एक फार्मर के दृष्टिकोण से मुझे समझाइए कि आपको क्या ऐसे में दिक्कत होता था मैनुअली स्प्रे पे, और इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है? इसमें अपने को वही है कि एक दिन में 10 से 15 एकड़ कर सकते हैं। 15 से 20 एकड़, सॉरी 15 से 20 एकड़ कर इसके अलावा उसमें क्या परेशानी होती थी जो उसमें करते थे? सकते हैं। उसमें सबसे पहले लेबर का दिक्कत, और एक दिन में 2 से 3 एकड़ बस कर पाता है, वो भी 2 से 3 लेबर करते हैं। एक लेबर सिर्फ 1 एकड़ कर पाता है एक दिन में। हाँ, हाँ, ये अच्छा। दिक्कत था उसमें। ठीक है, तो ये इसमें टाइम में काम नहीं हो पाता था। टाइम में काम नहीं हो पाता था, इसमें टाइम में काम हो पाता है। ठीक है भैया, वेरी गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब चलिए उतारिए, तो उतारिए जरा, हम देखते हैं इसको। अब उतारते हुए देखते हैं भैया, अब इसको उतारने लग रहे हैं। अभी हम देखते हैं ये मेड़ पे ला के उतारेंगे। अभी ये अब उतरने लगा है ड्रोन, और हम देख रहे हैं इसको उतरते हुए ड्रोन को। ये उतारना एकदम आसान काम है, उड़ाना भी आसान काम, उतारना भी आसान काम, दोनों आसान काम है, बहुत आसान काम है। और ये आसान काम भैया कर दिए हैं और ये नीचे उतर गया है। ठीक,
और कितना दिन में सीखे भैया ये करना? ये 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में सीखे, मतलब बाकी में बहुत आसान काम है। अभी भैया इसको फोल्ड कैसे करते हैं ये जरा समझा। ये इसका लॉक रहता है, हाँ इसको खोलना रहता है। हाँ, खोलने के बाद ये इस साइड से ऐसे घूम जाता है। अच्छा, सभी पंखुड़ी वैसे ही ये घूम जाएगा। हो और ठीक, ये इसमें दिया रहता है लॉक। अच्छा, पीछे वाला आके वहाँ लॉक हो जाएगा ये और ऐसे लॉक सभी हो जाता है। पंखुड़ी ऐसे ही घूम जाएगा, यही है ना? ठीक है। अभी भैया इसमें गारंटी वारंटी क्या है, कैसा है? आप इसमें 1 साल का वारंटी आपको मिल जाएगा ड्रोन जब आप लेंगे, तो जिसमें जो भी एसेंशियल पार्ट्स रहते हैं वो आपके कवर्ड रहेंगे। और मतलब मान लीजिए पार्ट सर्विसेज वगैरह सब मारुति कंपनी ये सब चीज़ को प्रोवाइड कराती है। अच्छा जी जी, 1 साल का वारंटी रहता है। 1 साल का वारंटी इसमें रहता है। जी 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 जी, ठीक है। और ये सब ये जैसे मैं देखता हूँ ड्रोन का ये ज़्यादातर डैमेज होता है, जी। तो ये इस अलग से मिल भी जाता है, मतलब इसका स्पेयर मिलता है कि नहीं, ये जी समझना चाह रहा हूँ मैं। जी 100%। मतलब मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो कोई वैसा काम ही नहीं करेंगे जिसमें स्पेयर्स ना हो, तो स्पेयर्स भी आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। रायपुर में अवेलेबल हो जाएगा? रायपुर में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अभी ये ड्रोन आप कहाँ कहाँ अवेलेबल कर पाएंगे, मतलब आपका शॉप कहाँ कहाँ है जहाँ से किसानों को आसानी से अवेलेबल कर पाएंगे? ये छत्तीसगढ़ में, मतलब मान लीजिए आप कहीं पे भी अगर ये ड्रोन खरीदना चाहे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप मान के चलिए जितने भी हमारे आउटलेट है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि तिल्दा, आरंग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, यहाँ से जहाँ से भी आप लेना चाहे ड्रोन जाके ले सकते हैं। इनफैक्ट आप अंबिकापुर और मुंगेली में भी पता कर सकते हैं हमारे डीलर्स के थ्रू। अच्छा जी, तो जी, वहाँ भी ले सकते हैं। जी ठीक है। और यदि अगर आपको ट्रेनिंग वेनिंग लेना है तो फिर आप रायपुर आ सकते हैं। रायपुर में जो इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है मारुति का, वो RIT में है। और मान के चलिए ये आपका लगभग 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें कंपनी जो है आपको रहने खाने पीने का सबका सुविधा देगा। ये हम आपको दिखा रहे थे ड्रोन, और कौन से कंपनी का है बोले भैया? मारुति कंपनी का है, और छत्तीसगढ़ में रिलायबल एग्रो ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो हमने किए हैं, और अधिक ड्रोन के बारे में समझने हैं तो सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।